Good morning and praise the Lord everyone. Greetings to all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जिंदा नाम से जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष और बरकत दे। I really say sorry कि बहुत लेट हो गया है already. Because of some certain reasons I just got late. So आप सबको परमेश्वर आशीष और बरकत दे। खुदा का शुक्र करते हैं आज इस समय के लिए जो उन्होंने हमें दिया। बहुत सारे लोग ये समय नहीं देख सके, बट परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें आज का ये दिन दिया। परमेश्वर की जो दया है वो हमारे साथ रही और हर समय परमेश्वर ने हमें संभाला। आज का जो मैसेज है उसे मैं जल्दी ही स्टार्ट करना चाहती हूँ और मैं ज़्यादा वेट ना करते हुए आई हैव टू स्टार्ट इट क्विक, क्योंकि वी हैव टू गो फॉर मीटिंग अहेड। एक मीटिंग में भी जाना है, सो वी हैव टू बी वेरी मच क्विक फॉर इट। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज इस सुंदर समय के लिए। आप सब जानते हैं कि आज का दिन जो है लोग बनाते हैं, बड़ा दिन बनाते हैं, बट एवरी डे जो परमेश्वर में है उन लोगों के लिए हर दिन खास है, हर दिन इम्पोर्टेंट है, हर एक दिन एक सेलिब्रेशन का दिन है। बिकॉज वी डोंट सेलिब्रेट क्रिसमस, हम यीशु मसीह को अपनी लाइफ में सेलिब्रेट करते हैं। आमेन। यीशु मसीह को हम अपनी जिंदगी में सेलिब्रेट करते हैं एंड दैट्स वाई हमें इस चीज का आनंद हमेशा मनाना चाहिए कि एक ऐसा परमेश्वर है हमारे साथ जिसकी हम सेवा करते हैं, जिसका हम नाम लेते हैं, और वो जिंदा खुदा है, आसमान में है, हमारे साथ रहता है और उसकी बादशाहत जो है कभी ना मिटने वाली बादशाहत है। सो ज्यादा समय ना लेते हुए आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द मीटिंग और आप जरूर आज के इस मैसेज को सुने, आगे तक भी लेकर जाए। पिछले संडे मैं लाइव नहीं कर पाई थी, आई थिंक सो, बिकॉज हम मीटिंग में थे उस टाइम पर भी और उस टाइम दौरान इतना लाइव नहीं हो पाया। बट टुडे आई एम गेटिंग लाइव। अब सबको परमेश्वर के पवित्र वचन से बातों को सिखाने के लिए परमेश्वर सहायता करे। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंचती है तो जरूर इसे बताएं ताकि हम आगे की मीटिंग को क्विकली स्टार्ट करें और ज्यादा समय न लेते हुए दुआ में जाएंगे। दुआ करेंगे कि आज परमेश्वर जो है वो अपनी आशीष और बरकत दे वचन को सुनने वालों पर और सुनाने वालों पर, हर एक पर जो इसे सुने। आगे भी परमेश्वर की दया आप सबके साथ बनी रहे। आइए दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते प्रभु आज सुंदर समय के लिए मेरे परमेश्वर जी जो आपने दिया। सच में परमेश्वर बहुत से लोग ये दिन नहीं देख सके, लेकिन परमेश्वर आपने में आज का दिन बख्शा, नवाजा। खुदावंद आपका शुक्र करते, आपकी जय जयकार करते। खुदावंद यीशु मसीह आपके हाथों में आज के कलाम मुकद्दस को सौंपते प्रभु जी, आपकी बातों को आपके हाथों में देते। परमेश्वर जी आपका वचन कहता है कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मुझसे खाता है वो कभी भूखा नहीं रहता है। परमेश्वर जो कलाम आप अपने लोगों को देते हैं, परमेश्वर सच में उस कलाम की मानंद बहुत से लोगों की जिंदगियां बदलती हैं। सच में जब यीशु मसीह किसी की जिंदगी में आता है तो परमेश्वर वो जिंदगियां बदलती हैं, वो जिंदगियां ट्रांसफॉर्म होती हैं और वो जिंदगियों में कभी भी अकेलापन नहीं रहता है। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपकी बड़ी दया ने हमें आज संभाला। परमेश्वर प्रार्थना कर रहे कि आज का कलाम बहुत से लोगों को आशीष और बरकत है। खुदा प्रार्थना करते कि आज का दिल सबका जो है दिल की धरती नरम हो। प्रभु हम प्रार्थना करते पिता, आपके हाथों में सब बातों को सौंपते हैं। आप बढ़े और हम घटे मेरे खुदावंद यीशु मसीह, आपका नाम बढ़े, आपका राज्य हमेशा हमारी जिंदगियों से उभरता रहे, बढ़ता रहे। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आपको आदर महिमा और जलाल देते हुए इन सारी दुआओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, खुदा की दया बनी रहे। आज परमेश्वर के पवित्र वचन से सीखने के लिए अपने आप को तैयार करें, अपनी बाइबल्स और अपनी नोटबुक्स को साथ में रखें। और सच में परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि वो परमेश्वर हमेशा वफादार है एंड हमेशा हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हमें सो आइए अपने बाइबल्स को अपने साथ रखें। आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर की जो दया है, परमेश्वर का रहम है जो हम सब पर हुआ है। आमीन। हम जानते हैं प्रभु की जो दया है वो हमारे साथ रहती है और कुछ ऐसी बातें आज गौर करने की हमें जरूरत है और जहां से हम सीखने जा रहे हैं वो खुदा के कलाम से है। आमोस की पुस्तक, बुक ऑफ एमोस, चैप्टर 9 वर्स 11 to 15। आमोस की पुस्तक उसकी 9 बाब और उसकी 11 से 15 नंबर आयत तक हम आज कुछ बातों पर गौर करने जा रहे हैं। आप जानते हैं आमोस एक पहला भविष्यवक्ता था जिसने परमेश्वर के न्याय के बारे में, परमेश्वर की प्रोफेसी के बारे में और जजमेंट के बारे में, जो पूर्वी इजराइल, नॉर्दर्न इजराइल के ऊपर जजमेंट जब परमेश्वर की आई थी, हिस्ट्री बताती है कि वहां के जो लोग थे
जो वहां पे जो लोग रहते थे, वो लोगों का जो उनके नीचे रहते थे या कमजोर लोग थे, उनका काफी फायदा उठाते थे। गरीबों का नाजायज फायदा उठाया जाता था, क्योंकि वहां पर पैसे वाले लोग थे। औरतों को तंग करना और तमाम तरीके के वो पाप जो परमेश्वर की नजर में गलत है, उन सभी चीजों की प्रैक्टिस करते थे। और जब आप योएल की पुस्तक पढ़ते हैं, उसके आगे योएल की पुस्तक है, वहां पर भी परमेश्वर का न्याय दिखता है। और जब परमेश्वर न्याय करने पर आया, तो परमेश्वर ने किसी ऐसे इंसान को नहीं चुना जो बहुत ऊंची पदवी वाला हो। परमेश्वर ने किसी ऐसे व्यक्ति का चुनाव नहीं किया था जो बहुत स्टैंडर्डाइज्ड हो। परमेश्वर ने किसी ऐसे व्यक्ति का नहीं किया जो बहुत अमीर हो। परमेश्वर का चुनाव किसी ऐसे के लिए नहीं था कि जो जनरेशनली मसीही हो। आपको पता है कि परमेश्वर ने अपने शब्द को भेजने के लिए परमेश्वर ने एक साधारण से तकोआ वासी आमोस को चुना, जो एक चरवाहा था। और कलाम बताता है कि जो आमोस था, वो ऐसा व्यक्ति था जिसने परमेश्वर के दिन को बड़े विस्तार से बयान किया। आप इसके पूरे 9 अध्यायों को पढ़ोगे तो अजीजों, आपको मालूम पड़ेगा कि जो 9वां अध्याय है, उस 9वें अध्याय में परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के भेजने का भी वर्णन किया है। आमीन। परमेश्वर ने अपने बेटे को इस धरती पर भेजने का भी बयाना दिया है। हम जानते हैं उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक परमेश्वर ने कहीं ना कहीं हर वक्त अपने बेटे को भेजने का साइन दिया था, एक चिन्ह दिया था। और बार बार उससे बयान किया कि आने वाले समय में एक ऐसा नबी तुम लोगों से ही उठेगा। आदम की वंशज से लास्ट जनरेशन तक, जब तक मलाकी आगे हम पढ़ते हैं, जब हमने काफी चीजों को स्टडी किया, वहां पर परमेश्वर ने हर वक्त अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को भेजने का बयाना दिया कि यीशु मसीह आएंगे, यीशु मसीह आकर इस दुनिया को बचाएंगे। और जिसको आज सब सेलिब्रेट भी करेंगे, क्रिसमस। क्रिसमस इज नॉट अ सीजन टू सेलिब्रेट, बट एक थैंक्स गिविंग है, एक शुक्रगुजारी है परमेश्वर की, कि परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा। आप जानते हैं आमोस जो था, वो ऐसा नबी था, वो ऐसा प्रॉफिट था जिसने प्रोफेसी की कि आने वाले समय में जो न्याय आएगा लोगों पर, जजमेंट आएगी, परमेश्वर अपने लोगों को तलवार से मरवाएगा। ये ऐसा समय आया था अजीजों। आप जानते हैं कि आमोस उसकी 7 की 14 से 15 में आयतों में देखना चाहती हूं। जब आमोस ने अमस्या से बात की, अमस्या से वो वाद विवाद कर रहा था, वो एक याजक था इजराइल का। आप देख सकते हैं कि याजक का, इजराइल का याजक और एक चरवाहा। तो आप वचन में से देखेंगे, आमोस 7 की 14 से 15 में लिखा है, आमोस ने उत्तर देकर कहा, मैं ना तो भविष्यवक्ता था और ना कहता मैं भविष्यवक्ता का बेटा, मैं तो गाय बैल का चरवाहा और गुल्लर के वृक्षों का छांटने वाला था। आप देख सकते हैं यहाँ पर वो अपनी डेफिनेशन दे रहा है। आमोस कहता कि नाम मैं पीढ़ी से मसीही था, मैं परमेश्वर को पीढ़ियों से नहीं जानता था, मैं प्रॉफिट नहीं था, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं था कि जो मैं आने वाले समयों के बारे में बयाना दूं। कहता मैं एक नॉर्मल इंसान था, मैं एक शेफर्ड था, मैं चरवाहा था। और कहता यहोवा का वचन 15 आयत में, यहोवा ने मुझे भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से बुलाकर अपनी ड्यूटी करते करते परमेश्वर ने अपनी बुलाहट आमोस को दी। कहता जा मेरी प्रजा इजराइल से भविष्यवाणी कर। आपको पता है कि परमेश्वर ने आपको भी एक ऐसे समय में बुलाया जब आप एक समय पे अपने कामों में, दुनिया में, तमाम उस गतिविधियों में फंसे हुए थे। और आप भी शायद पुश्तैनी मसीह नहीं है, आप भी जनरेशनली क्रिश्चियंस नहीं है, क्राइस्ट फॉलोअर्स नहीं है, तब भी परमेश्वर ने आपको एक समय के लिए बुलाया कि आ और मेरे वचन को बयान कर, आ और मेरे वचन को सिखा, आ मेरे बेटे की खुशखबरी का बयाना, उस गवाही को दे जो लूका 24 की 47 और 48 में यीशु ने कहा, मन फिराव का प्रचार और मेरी गवाही दो। ऐसे समय में भी परमेश्वर ने आपको बुलाया है। आज हम सिर्फ सेलिब्रेट ना करें, पर उसे आगे भी लेकर जाएं।
हम एक समय पर मीटिंग्स में डांस फ्लोर पे डांस कर कर या हम इंजॉय कर कर ना आए, पर हमारा ये समय है कि इस साल में अगर हमने कई सालों में हम ठंडे पड़ गए, सुस्त पड़ गए, हमारे अंदर भी आमोस की तरह, आपको पता है आमोस को इतनी चिढ़ आ चुकी थी लोगों से, क्योंकि वो अमीर लोग थे वहां पर। जब आमोस के समय में बहुत अमीर लोग होते थे जो दबाते थे लोगों को, दबाते थे हर एक छोटी जातियों को, उन्हें तंग करते थे। आमोस को गुस्सा आया, आमोस अक चुका था, उसको बस इरिटेट हो चुका था कि ये क्या हो रहा है परमेश्वर के लोगों को। आज के समय में भी बहुत से लोगों के पास पैसा, धन, संपत्ति, सब कुछ है, पर वो भी कोई चूक नहीं छोड़ते कि वो भी लोगों को दबाए, चाहे वो मसीही हो या ना। आज हमारे पास खुदा ने हमें हर एक चीज नवाजी है, हमें दबाने के लिए नहीं, पर हमें आगे लेकर जाने के लिए, परमेश्वर के काम में हमें अपना धन लगाने की कितनी ज्यादा जरूरत है। आमोस के जज्बे को देखिए अजीजों, कहता मैं एक शेफर्ड था, परमेश्वर ने एक आवाज दी कि आ और भविष्यवाणी कर। परमेश्वर कभी टाइम नहीं देखते आपके हिसाब से, आपके कैलेंडर की, आपके क्लॉक के टाइम से कि आपको कब बुलाए। जब परमेश्वर का कैलेंडर और टाइम सेट होता है, उस टाइम पर गॉड कॉल्स यू, परमेश्वर आपको बुलाता है, जा और मेरी गवाही दे। आज के समय में, आज इस बड़े दिन में आप कितने लोगों को टेस्टिफाई करने के लिए एक्साइटेड हो कि मुझे जीसस के बारे में बताना है। वो तकोआ वासी था, तकोआ वासी जो था, उस परमेश्वर के वचन को बताने के लिए उसके अंदर जलन उठी, एक जेलसी उठी कि यस आई हैव टू टेल अबाउट जीसस। ओह सॉरी, वो परमेश्वर के वचन के बारे में, पुराने नेम की बात कर रहे हैं। और जब आप पढ़ेंगे पूरी आमोस की किताब को पढ़ सकते हैं। जब आमोस 2 की 6 से 8, 3 से 10, 4 से 1, 5 से 11, 12, वहां पर सब बातों का बयाना दिया गया कि कैसे कैसे परमेश्वर का जो वचन कहता है कि कैसे कैसे लोग उन्हें सताते थे, उन जातियों को सताते थे। लेकिन परमेश्वर ने एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन किया। जब आमोस 9 की 10 पढ़ते, मेरी प्रजा के सब पापी जो कहते हुए विपत्ति हम पर ना पड़ेगी, ना हमें घेरेगी, वह सब तलवार से मारे जाएंगे। परमेश्वर का क्रोध अपने लोगों के लिए इतना ज्यादा था क्योंकि वो परमेश्वर से दूर हो चुके थे। आमोस 5 की 4 में पढ़ते, कहते यहोवा को ढूंढो तो तुम जीवित रहोगे। यू विल लिव बिकॉज व्हेन यू विल सीक गॉड। जब परमेश्वर को खोजोगे, खुदा बाप को खोजोगे, तब तुम जिंदा रहोगे। परमेश्वर की खोज तो 9 की 10 तक हुई ही नहीं थी, पर ऐसा बदलाव क्या आया हम देखते हैं। उस समय मैं दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को खड़ा करूंगा और उसके बाड़े के नाकों को सुधारूंगा और उसके खंडरों को फिर बनाऊंगा। परमेश्वर का एक ऐसा प्रॉमिस आ गया, कहता कि मैं दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को, एक समय पर दाऊद की वंशज होने के लिए इनकार किया, एक समय पे दाऊद की जनरेशन का निग्लेक्ट किया। और आपको पता था कि जब यीशु मसीह ने आना है तो उसे कोई रोक नहीं सका। दाऊद की पीढ़ी से जब यीशु का आना हुआ तो परमेश्वर ने उस वादे को अपने दिमाग में रखते हुए कि मुझे अपने बेटे को खुद इस जिस्मानी रूप पर आकर मुझे अपने लोगों को बचाना है, इसीलिए परमेश्वर ने एक ऐसा मोड़ लिया जहां 10 आयत में तलवार से मारने की बात हो रही थी, न्याय की बात हो रही थी, उस समय पर परमेश्वर ने अपने आप को बदला। He changed his attitude। परमेश्वर ने अपने आप को चेंज किया। कहता मैं दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को बनाऊंगा, उसे खड़ा करूंगा, उसके नाकों को सीधा करूंगा, कहता उसके खंडरों को फिर बनाऊंगा। खंडरों का क्या मतलब है? टूटी बिखरी चीज को रिपेयर करके, उसे रीबिल्ड करके, उसे रिस्टोर करेगा वो परमेश्वर। फॉर द सेक कि सैल्वेशन, वो गुड न्यूज संसार में आने वाली थी, उसके कारण परमेश्वर ने एक बदलाव किया। कई बार आपकी जिंदगी में भी परमेश्वर सोचता होगा, देखता होगा, या आपकी दुनिया में देखता होगा कि उस परमेश्वर का दिल करता होगा कि मैं इसे आग से खत्म कर दूं, लेकिन परमेश्वर को एक चीज रोकती है, दैट इज हिज सन, यीशु मसीह का बलिदान जो उसने दिया। क्योंकि इसकी कुर्बानी के बाद ही तो वो पर्दा फट गया। आप जानते जब यीशु मसीह का सैक्रिफाइस हुआ तो उसके नीचे वाचा का संदूक था और उस पर ब्लड का स्पॉट वहां पर भी गिरा, वहां पे पूरा हुआ वो बलिदान। हालेलुया।
सो स्वॉर्ड एकदम आई, पर परमेश्वर ने पलटा लिया और परमेश्वर ने इसे चेंज करके परमेश्वर ने नया रास्ता खोला कि अपने लोगों को बचाना है, क्योंकि वो दयालु है। योएल उसकी 2 में पढ़ते हो, परमेश्वर तू तो ऐसा परमेश्वर है जो क्रोध जो करता है धीरे से करता है, विलंब करता है और दुख देकर पछताने हारा है। वो दुख देकर पछताता है। हालेलुया। यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने एक नया काम किया। यशाया 43:19 में कि प्रभु नया काम करता है। जब हम पढ़ते हैं रोमियो की पुस्तक में, रोमियो की पुस्तक उसकी जो 6-8 की आई थिंक 5 की 8 आयत में वहां पर एक बयान दिया गया है। कहता कि बैरी होने के समय में, परमेश्वर इस दुनिया के विरोध होने के समय में, प्रभु इस दुनिया के विरोध में था, तब परमेश्वर ने अपने बेटे को सैक्रिफाइस किया और प्रेम से जो उसके पास आता है, कहता वो क्यों नजात नहीं पाएगा, वो क्यों छुटकारा नहीं पाएगा। वो सैल्वेशन देखिए 5:8 में लिखे कि वैरी होने के समय में परमेश्वर विरोध में था, पर उस परमेश्वर की दया ऐसी हुई कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को सामने पाया, उसकी कुर्बानी हुई। फिर आगे वो पौलुस कहता है कि क्यों नहीं परमेश्वर सैल्वेशन देगा। वो सैल्वेशन देता है, वो फ्री गिफ्ट देता है, पर हमारा समय है क्या हम उसे लेते हैं। डू वी एक्सेप्ट दैट गिफ्ट ऑफ सैल्वेशन। जीसस क्राइस्ट को सिर्फ आज सेलिब्रेट करने तक लिमिटेड मत रखो, पर उसे समझो कि हमारे परमेश्वर ने एक समय में हमारे दुश्मन होने, वैरी होने में, क्योंकि परमेश्वर ने आमोस की पुस्तक में भी नहीं छोड़ा, तो आगे भी आप पढ़ोगे तो आप देख सकते हो कि परमेश्वर ने फिर पहले जगत से प्यार किया। ही लव्ड द वर्ल्ड, उसने प्यार किया और कहता कि वो हमें छुटकारा अपने पुत्र के द्वारा क्यों नहीं देगा, क्यों नहीं देगा। आगे जो पढ़ते हैं, जैसा मैं प्राचीन काल में था उसको वैसा ही बना दूंगा, अर्थात कि जैसे अदन की वाटिका में था। अजीजों, अदन की वाटिका में क्या था कि परमेश्वर के साथ संगति थी, मेल मिलाप था, वो प्रेम था, स्नेह था। कहते हैं जैसे पहले था मैं उसे वैसे फिर बना दूंगा। ये है वो यीशु मसीह का पूर्तिकरण कि जब यीशु मसीह जन्म लेगा, जो अदन के वाटिका में वो संबंध टूट चुका था, परमेश्वर कहते हैं उससे मैं रीबिल्ड करके मैं उसे रिस्टोर करूंगा। और ये है परमेश्वर का अद्भुत काम कि एक समय पर वो तलवार से मारने के लिए निकला था, पर परमेश्वर की ऐसी दया हुई कि जो उसके सामने आप आए या हम आए कि एक बार इस संसार को बचाना है, देन ही सेंट हिज सन, उसने यीशु को भेजा। और ये बात फिर दोहराई गई, कहता कि वो जो प्राचीन काल में थे मैं उसे फिर बनाऊंगा। हालेलुया। जिससे वे बचे हुए एदोमियों को, वरन सब जातियों को जो मेरी कहलाती हैं, अपने अधिकार में ले। जो एदोमियों, आगे जब आप पढ़ते हैं वहां पर हिब्रू में इसका एडम मीनिंग निकलता है, जो मैन काइंड है, कि आदम से लेकर, कहता कि जो अब तक की जो प्रजा है वो उसकी हो और उसको अपने वश में ले, अर्थात उस इब्लीस के हाथ से छुड़ाना और परमेश्वर के किंगडम में लेकर आने के लिए परमेश्वर ने ये वादा दिया है आमोस को। एक लास्ट में जब ये आमोस की पुस्तक खत्म होती है, एक बड़ी उम्मीद से खत्म होती है कि परमेश्वर अपना तंबू फिर खड़ा करेगा। तंबू का मतलब हम लोग हैं, जो हम लोग गिर चुके थे। परमेश्वर ने क्या कहा था यीशु ने कि 3 दिन में मैं इसे फिर बना दूंगा। हालेलुया। यहोवा की ये वाणियां, ऐसे दिन आते हैं कि हम जोतने वाले, लवने वाले, दाख रोंदने वाले, बीज बोने वाले, आप इस सारे चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं अपने घर में। लिखा है कि परमेश्वर ब्लेस करेगा, अबंडेंटली ब्लेस करेगा। और बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो जो अपने पुत्र के वसीले, 1 कुरिन्थियों 1 की आप उसके कोई स्क्रिप्चर में पढ़ सकते हैं कि यीशु का धन्यवाद हो कि अपने पुत्र के वसीले से हमें क्या रखता है, अपनी संगति में रखता है। इफिसियों की 1:3 से आगे आप 10 आयत तक पढ़ोगे, वहां लिखा है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो जो अपने पुत्र के वसीले से हमें स्वर्गीय आशीषें देता है, हेवनली प्लेसेस पे बिठाता है, हम पे छाप लगाता है, हम पे सील लगाता है। और आपको बताती हूं कि आमोस की भविष्यवाणी याकूब ने भी रिपीट की थी। प्रेरितों की पुस्तक उसकी 15 बाब और उसकी 12 से 18 नंबर आयत में यही वो प्रोफेसी रिपीट होती है और कहता कि जो अन्य जाति हैं हम उन्हें दुख ना दें, जो कोई उस पर विश्वास करता है अनंत जीवन वही पा लेता है। और तभी हम जानते हैं यीशु मसीह के बारे में बयाना दिया गया था। आप जानते हैं यशाया 9 उसकी 6 में लिखा है कि हमारे लिए एक पुत्र दिया गया, वो क्या होगा, शांति
का राजकुमार और पराक्रम से अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। और आप यहाँ भी देख सकते हैं कि परमेश्वर ने वही युक्ति को रिपीट किया। कैसे रिपीट किया? जब तलवार से मारने का न्याय हुआ तब परमेश्वर ने अपना न्याय बदल दिया। आपको क्या लगता है कि आपका परमेश्वर क्या क्रोध का परमेश्वर है? वो प्रेम है, वो प्यार करता है, पर उसके प्यार को इतने हल्के में भी मत लो कि आप जैसा जीवन जीना चाहते हो वैसे ही जियो। परमेश्वर ने आपको कैसी गंदगी से निकाला है, आज उसे याद करो। कहां से आपको उठाया, याद करो। आमोस भी भेड़ों को चराता था, परमेश्वर ने आवाज दी। मिद्यान में मूसा को आवाज दी, परमेश्वर ने अब्राहम को आवाज दी। ऐसे ही परमेश्वर आपको और मुझे भी आवाज देता है। हमारी हर परिस्थिति में हमें आवाज देता है। जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ी पोजीशन होल्डर हो, आप बहुत रिकॉग्नाइज्ड पर्सन हो, आपको सारी दुनिया जानती हो, पर आपको एक जानने वाला अभी भी बाकी है कि उसके पुत्र को जानो। कहता है अंत काल का जीवन इसी में है, यूहन्ना 17:3 में, कि उसके सच्चे परमेश्वर के होने को जान सके और उसके एक इकलौते पुत्र को जाने। ये है ट्रू सैल्वेशन और ट्रू गुड न्यूज। और हमें यहां तक ही नहीं रहना है, हमें आगे भी बढ़ना है। यूहन्ना 3:33 में लिखता है, कहता है जो इस गवाही पर मानता है, जो पुत्र पर विश्वास करता है, वह इस गवाही पर भी विश्वास करता है कि वो है और वो सच्चा परमेश्वर हमारी जिंदगियों में कार्य करता है। वो होने पर उसके विश्वास करता है, उसके होने पर ईमान लेकर आता है। और इसीलिए अजीजों, आगे जब हम आगे वचनों को पढ़ते हैं तो वहां पर भी कितनी खूबसूरती से बयाना दिया गया कि जिस परमेश्वर ने अपने पुत्र को भी ना रख छोड़ा, वो हमारे लिए और क्या कुछ ना करेगा। तो अजीजों, आज हम जानना बहुत जरूरी है कि सैल्वेशन की न्यूज सिर्फ सेलिब्रेशन तक नहीं रहनी चाहिए, पर सैल्वेशन की न्यूज हमें लॉस्ट सोल्स तक भी लेकर जाना है। अब जब पढ़ते हैं, जब गिनती 17:5 पे लिखा था कि हारून जो है वो परमेश्वर के बल तंबू में एक महायाजक के रूप में गया, पर आज के समय में हम जानते हैं प्रेरितों की पुस्तक 4 के 12 में कि परमेश्वर के सामने अब एक ही है, वो है मसीह जीसस क्राइस्ट। फिर आगे जब आप पढ़ते हैं कि थ्रू ग्रेस, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमारी जिंदगियों में ऐसा मौजूदा हुआ, हम बचाए गए और उसकी दया से हम लोग जिंदा हैं। इफिसियोस की 1:13-14 में भी पढ़ते हैं कि जब कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है उस पर सील लग जाती। कई लोग कहते हैं कि जीसस को मानते भूत डराते हैं, सपनों में भूत दिखते हैं, ये होता है। नो, जब आप जीसस को एक्सेप्ट करते हो तो आप पे सील लग जाती है। और इसीलिए 1 थिस्सलुनीके 5:9-10 में भी लिखा है, कहता कि परमेश्वर ने हम पे क्रोध करने के लिए नहीं, पर हम पर दया की और हमें अनुग्रह में बुलाया कि उसके पुत्र को जाने, चाहे जिंदा है या मरे हैं, हम उसके साथ जी सके। हालेलुया। सो आज का ये मैसेज इतना ही देना चाहती जीजो। समय की कमी के कारण आज मैसेज बहुत लंबा था, पर उसे छोटा किया गया क्योंकि आगे और भी कार्य है, हमें और भी चीजें देखनी है। और आप परमेश्वर के वचन में बने रहे दृढ़ता से और इसे सीखें। खुदा ने चाहा तो मैं आमोस की पुस्तक और डिटेल में आप सबके साथ बयान करूंगी। बहुत खूबसूरत बुक है, आप इसे जरूर पढ़ें। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, शुक्र गुजारी करते प्रभु, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर की आपने हमें जिंदा रखा प्रभु। सच में प्रभु जी, एक समय पर आपका क्रोध हम पर था, पर प्रभु आपने अपनी दया कर हमें जिंदा रखा, हमें बुलाया, हमें अपनी संगति में रखा। परमेश्वर प्रार्थना करते कि आज के कलाम की बातें बहुत से लोगों की जिंदगी को बदले। परमेश्वर सच पे आज आपका वचन हर एक के दिल की धरती पर लिखा जाए और इस पे बयान करने के लिए पवित्र आत्मा ने प्रकाशन दे प्रभु। आगे के समय में जब ये वचन आगे सिखाया जाए खुदावंद, आपकी बड़ी रहमत और दया मांगते परमेश्वर, आप बढ़े और हम घटे प्रभु। आगे के समयों को आपके हाथों में देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर के साथ बने रहे। नेक्स्ट संडे फिर से परमेश्वर की बातों से हम सीखेंगे। परमेश्वर की दया आप सबके साथ बन रहे। गॉड ब्लेस यू।